जय हिंद साथियों, नालंदा आईएएस एकेडमी के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो सेशन है वो है पर्सनैलिटी टेस्ट, क्योंकि मेंस का रिजल्ट आ चुका है। अब आप लोगों को जो है पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए। तो नालंदा आईएएस एकेडमी आप लोगों के इस घड़ी में जो है आपका साथ कैसे दे, तो इसीलिए हमने जो है कुछ सेशन की सीरीज जो है वो तैयार कर रहे हैं। तो इसी क्रम में पहला जो वीडियो का जो सेशन है वो आपके सामने है। तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज पर्सनैलिटी टेस्ट का जो है एसेंस क्या है, इसका सार तत्व क्या है, इसको समझने की हमें कोशिश करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि नालंदा आईएएस एकेडमी का जो है ये जो सेशन जो है 2024 के लिए इंटरव्यू के लिए हमने स्टार्ट कर दिया है। और आप लोग जो है इन नंबर पे जो है कॉल करके रजिस्टर कर सकते हैं, राइट। और हम आपको यहां पर जो है सिर्फ मॉक इंटरव्यू ही नहीं करवाएंगे, बल्कि आपको बताएंगे कि आपको अपनी तैयारी को कैसे मुकम्मल करना चाहिए, ताकि आप लोग जो है ये स्कोर जो है आप जो है क्या कर सके, वहां पर हासिल कर सकें। ठीक है, तो हमारा टारगेट है 200 प्लस स्कोर आप कैसे करें। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कि पर्सनैलिटी टेस्ट है क्या, क्योंकि कई बच्चों को लगता है या वो लोग वर्ड यूज करते हैं इंटरव्यू। तो देखिए, इंटरव्यू जो है वो थोड़ा फॉर्मल होता है, इंटरव्यू जो है वो थोड़ा नॉलेज पे ज्यादा फोकस करता है। वहीं जो पर्सनैलिटी टेस्ट जो है वो नॉलेज के साथ साथ पूरी पर्सनैलिटी का जो है होलिस्टिक डेवलपमेंट को वो चेक करते हैं कि भाई आपका जो है मोटिवेशन कैसा है, ठीक है, आपका जो है प्रेफरेंस क्या है, आपके इंटरेस्ट क्या है, आपका इमोशनल मेकअप कैसा है आपका। ठीक है, इसी के साथ साथ आप अलग अलग सिचुएशन में जो है लोगों के साथ किस तरह से जो है डील करते हैं। तो इन चीजों को चेक करते हैं किसके थ्रू, पर्सनैलिटी टेस्ट के थ्रू। तो इसीलिए आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर जो है नॉलेज पर ज्यादा फोकस नहीं है, क्योंकि नॉलेज के लिए वो प्रीलिम्स में 2 पेपर नहीं, जीएस और सीसैट, और मेंस में जो है करीब करीब 9 पेपर के थ्रू जो है वो आपको चेक कर चुके हैं। कैसे? 4 पेपर जो है जीएस के हैं, आपको याद ही होगा। ठीक है, ऑप्शनल के जो है 2 पेपर हैं, एसए का जो है 1 पेपर है, तो 42617 और 2 लैंग्वेजेस के पेपर हैं। तो टोटल जो है आपके 9 पेपर्स के थ्रू वो आपकी नॉलेज को जो है चेक कर चुके हैं। मेंस के 9 पेपर, प्रीलिम्स के 2 पेपर, यानी कि आपके जो है 11 पेपर। तो 11 पेपर्स के थ्रू आपके नॉलेज को ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। अब उनका जो है काम है सिर्फ आपकी पर्सनैलिटी को चेक करना। देखिए, अगर उनको ना सिर्फ नॉलेज चेक करना होता तो वो क्या करते, अलग अलग यूनिवर्सिटी के जो है जो टॉपर्स हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उनका जो है अपना नाम मंगवाते और उनको जो है ऑफर लेटर भेज देते। लेकिन ऐसा नहीं है, सिर्फ नॉलेज होने से ही कोई एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएगा ये जरूरी नहीं है। तो इसके लिए आपको समझना है कि इस यूपीएससी पर्सनैलिटी टेस्ट का होल सोल ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहली बात समझनी है कि इसमें नॉलेज से ज्यादा जो है पर्सनैलिटी को जो है चेक किया जाएगा। तो प्लीज, अगर आप किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं जानते हैं तो परेशान ना हो, क्योंकि यहां पर आपकी नॉलेज को चेक करना उनका होल सोल ऑब्जेक्टिव नहीं है। तो प्लीज, जब भी किसी सवाल का जवाब नहीं आता, आप सिंपली मना कर सकते हैं। जब भी किसी सवाल का जवाब आता है तो आप जो है पॉज लेकर उसका आंसर दें। ऐसा नहीं कि जब नहीं आता तो मुंडी नीचे हो जाए, कंधे झुक जाएं, और जब आता है तो बिल्कुल उछल जाएं। ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्हें एक जो है कूल, काम, कंपोज पर्सनैलिटी वाला एक एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए। तो आप उन्हें दिखाएं कि ऐसे एडमिनिस्ट्रेटर आप हैं, अपना जलवा दिखाएं। तो इसलिए इस बात को समझना है कि नॉलेज के साथ साथ पर्सनैलिटी को जो है वहां पर अपने आप को दिखाना है, ताकि उनको लग जाए कि जो उन्हें चाहिए वो आप ही हो, वो आप ही हो और आप ही हो। दूसरा, यहां पर वो जो है कि आप किसी सवाल का जवाब क्या देते हो ये तो चेक करना ही चाहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कैसे देते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको शायद सवाल आए या ना आए, आपको कूल, काम, कंपोज रहना है। आता है तो भी और नहीं आता है तो भी आपके ऊपर ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। और ये कौन कैंडिडेट होगा, कौन ऐसा एस्पिरेंट होगा जिसके ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर उसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि मेरे लिए जो है मुझे कोई चीज आती है या नहीं आती है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मेरे नॉलेज को नहीं, ये मेरी पर्सनैलिटी को चेक करने की बात कर रहे हैं। देखिए, नॉलेज आपका चेक हो गया तभी तो आपने प्रीलिम्स और मेंस को क्लियर किया है, नहीं तो फिर नॉलेज नहीं होती तो आपका प्रीलिम्स और मेंस क्लियर होता ही नहीं। अगर आपके नॉलेज को चेक करना होता तो वो एक और स्टेज कर देते जिसमें जो है और पेपर लेकर जो है आपकी नॉलेज को चेक किया जाता।
लेकिन ये पर्सनैलिटी टेस्ट है, तो इसमें व्हाट के साथ साथ जो है हाउ पे ज़्यादा फोकस करना है कि आप अपने सवाल का जवाब कैसे देते हो, कितने कूल रहकर, कितने काम रहकर, कितना कंपोज, कितने ठहराव के साथ, ठीक है, ये इनका उद्देश्य होता है। अच्छा, यहाँ एक बात और बताना चाहता हूँ, वो ये कि जब आप किसी सवाल का जवाब देते हो तो ये तो हो गया कंटेंट, लेकिन कंटेंट के साथ साथ, ठीक है, वो इंटेंट पर भी जो है जोर देते हैं। अगर किसी सवाल का जवाब आपको थोड़ा कम आता है, लेकिन आप बोलते हैं कि क्या सर मैं कोशिश कर सकता हूं, और आप कोशिश करते हैं, तो वो आपके कंटेंट के तो नंबर देंगे, लेकिन आपके इंटेंट के लिए भी नंबर देंगे। तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है तो आप साफ साफ मना कर देते हैं कि सॉरी सर, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है, या कम है, या मैं आगे से इसके ऊपर ध्यान दूंगा, ठीक है। तो इस तरह की बातों को देखकर वो काफ़ी संतुष्ट होते हैं। तो इसीलिए जब भी अगर किसी सवाल का जवाब ना आए तो सोच के चलिए कि अगर मैं किसी सवाल का जवाब देता तो मुझे 1 नंबर मिलते, ठीक है। और वो जो है 2 नंबर का एक क्वेश्चन है, 1 नंबर इंटेंट का, 1 नंबर कंटेंट का है। अगर मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो मुझे कंटेंट का नंबर अगर ना मिले तो कम से कम इंटेंट का तो 1 नंबर मिल जाए। क्लियर है कि नहीं? तो 2 नंबर ना मिले तो 1 अच्छा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो इसलिए इन चीजों का ध्यान रखना है। और ये चीजें पता क्या, हमें पता तो होती है, लेकिन जब हमसे सवाल पूछा जाता है तो कई बार हम जो है उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो नालंदा में आपको जो है अलग अलग तरह से मॉक इंटरव्यूज लिए जाएंगे और ये चीजें आपको सिर्फ बताई नहीं जाएंगी, समझिए इस बात को, ठीक है। देखिए, अगर आप ना इंटरव्यू के स्टेज पर पहुंच रहे हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट के स्टेज पर पहुंच रहे हैं, तो मोर और लेस आपको ये चीजें पता तो होती हैं, लेकिन समस्या क्या होती है कि आप इसको अप्लाई कर पाते कि नहीं कर पाते। तो जो नालंदा के अलग अलग मॉक्स होते हैं उसमें आपको ये बताया जाएगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है। अगर आप एक बार अप्लाई नहीं करते, आपका ध्यान दिलाया जाएगा, ठीक है। फिर आप दूसरी बार नहीं करते तो फिर आपका ध्यान दिलाया जाएगा। और आप इतने तो निकम्मे नहीं हो सकते कि अगर आपको कोई बार बार आपको बताए और आप फिर भी ना करें, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप इंटरव्यू के स्टेज पर पहुंच रहे हैं तो आप इतना जरूर कर लेंगे, बस कोई बताने वाला होना चाहिए, कोई मार्गदर्शन देने वाला होना चाहिए, उसके बाद आप लोग नहीं चूकेंगे। तो इसीलिए अगर आपको मार्गदर्शन चाहिए तो आप जो है नालंदा के जो मॉक जो आपके जो सेशंस हैं इसको जरूर ज्वाइन करें। जो आपके जो नंबर चल रहे हैं उस पर कॉल जरूर करें, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एक सीक्रेट बात बताना चाहता हूं, जो टॉप सीक्रेट है, ठीक है, जो नालंदा जो अपने हर कैंडिडेट को ये बात बताता है, ठीक है। नालंदा के सेशन में आप ये सीखेंगे, क्योंकि यूपीएससी जब भी आपसे कोई सवाल पूछता है तो आपको जो है सिर्फ उस क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है, ये ध्यान दीजिए आप, ठीक है। उस क्वेश्चन के पीछे छिपे हुए ऑब्जेक्टिव को भी जो है, उसके उद्देश्य को ध्यान में रखकर आंसर करना है, ठीक है। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको जो है इस पर्सनैलिटी टेस्ट को अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर करने में जो है कोई नहीं रोक सकता। क्लियर है कि नहीं? तो आप इस बात को समझिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पर्सनैलिटी टेस्ट के जो नंबर जो हैं ये बहुत मैटर करते हैं। अगर आपके मेंस में नंबर थोड़े कम है और पर्सनैलिटी टेस्ट में ज्यादा आ जाए तो आप जो है फाइनल लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? अगर पर्सनैलिटी टेस्ट में थोड़े नंबर कम है और पर्सनैलिटी टेस्ट में, सॉरी, अगर आपके मेंस में नंबर कम है और पर्सनैलिटी टेस्ट में जो आपके नंबर थोड़े और आ जाते हैं तो आपको अच्छी सर्विस मिल सकती है। तो इसलिए ध्यान रखें, नालंदा के जो आपके सेशंस हैं उसको ज्वाइन करके जो है अपने सिलेक्शन को कंफर्म कीजिए, बेटर सर्विसेज लेने का जो मौका है उसको ना छोड़ें। क्लियर है कि नहीं? और यहां मैं आपको एक बताना चाहता हूं, वो ये है कि आपने प्रीलिम्स और मेंस के जो एग्जाम हैं ये आपने कैसे क्लियर किया। ये आपने बुक्स को पढ़कर किया, नोट्स बनाकर किया, मेंटोर, टीचर्स, इनके गाइडेंस से किया। ये आपने शायद किसी सिविल सर्वेंट के गाइडेंस से नहीं किया। तो जब आपने प्रीलिम्स और मेंस जो है जिस तरीके से क्लियर किया है, तो जब आप पर्सनैलिटी टेस्ट के स्टेज पर आते हैं तो फिर आप फैंसी स्टेज, स्टूडियो, इनके चक्कर में क्यों पड़े हो? क्लियर है कि नहीं? आपको वैसा मेंटर चाहिए जो आपकी कमियों को अच्छे से एनालाइज करे और उसका सॉल्यूशन दे। क्लियर है कि नहीं? इसको जो है किसी और तरीके से जो है करने की कोशिश में जो है आप अपना ये जो गोल्डन चांस है उसको जो है खराब ना करें। आप इसको कहते हैं किए किराए पर पानी फेरना। तो इसलिए आप वैसे मेंटर्स को जाइए, ठीक है, जो आपकी पर्सनैलिटी को, ठीक है, अच्छे से इवैल्यूएट करें और इवैल्यूएट करने के बाद आपको अच्छे से जो है चीजें बताएं कि इसको कैसे कैसे करना है। एनीवे, तो मैं बात कर रहा था कि हमें क्वेश्चन का सिर्फ आंसर ही नहीं, हमें क्वेश्चन के पीछे छिपे हुए ऑब्जेक्टिव को भी जो है आंसर करना चाहिए। कैसे? एक उदाहरण के रूप में समझाता हूं। सपोज कीजिए उन्होंने आपसे एक सवाल पूछा कि अगर आपको आपका नाम चेंज करने के लिए कहा जाए तो आप अपना नाम कौन सा रखेंगे और क्यों?
अब देखिए क्या होता है कि अब दो तरह के लोग होते हैं, एक कहते हैं सर हम अपना नाम क्यों चेंज करेंगे, हाँ हमें अपना नाम बहुत पसंद है, ठीक है, नहीं सर मैं चेंज नहीं करना चाहता। क्लियर है कि नहीं? दूसरा, उसने जो है फटाफट अपना नाम बता दिया कि सर मुझे जो है अपने नाम के बदले ये नाम पसंद है और सर मैं इसलिए जो है ये नाम रखना चाहता हूँ, ठीक है। लेकिन यहां पर दो बातें ध्यान दीजिए। उन्होंने आपसे कहा कि अगर, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो अगर आप ये कहते हैं कि सर वैसे तो मुझे अपना नाम पसंद है, पर जैसा कि आपने कहा है कि मुझे चेंज करने के लिए कहा, जैसे मेरा नाम सुनील कुमार है, तो मैं सुनील के बदले जो है अगर मैं अपना नाम अर्जुन रखता हूं तो मुझे काफी अच्छा लगेगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन जो है अपने लक्ष्य पर जो है वो पूरा केंद्रित होता था और उसको जो हासिल करता था। तो सर मैं चाहता हूं कि जब मैं सिविल सर्वेंट बनूं तो जिन लक्ष्य को मैं बनाऊं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करके उसको हासिल करूं। तो जब आपसे वो ये बातें पूछ रहे हैं तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपना क्या नाम बताते हो, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा कि यहां पर वो आपकी पर्सनैलिटी को चेक करना चाहते हैं। उन्हें नाम से नहीं रखना है, उन्हें नामकरण संस्कार नहीं करवाना आपका, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आपने वहां पर जो अपना नाम बोल दिया वही आपका नाम हो जाएगा। वो तो ये चेक करना चाहते हैं कि आप थोड़े फ्लेक्सिबल हो कि नहीं हो। अगर आप बोलते नहीं सर मुझे अपना नाम चेंज नहीं करता, मुझे ये नाम पसंद है, तो इसका मतलब आप एरोगेंट हैं, आप फ्लेक्सिबल नहीं हैं। तो अगर आप इस तरह से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, यूपीएससी की बातों को समझना चाहते हैं, ठीक है, बारीकियों को समझना चाहते हैं पर्सनालिटी टेस्ट की, तो आप हमारे इन नंबर्स पे जो है कॉल कीजिए और अपने सेशन को बुक कीजिए, ठीक है। हम और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप कॉल करें तो अपना डेफ जरूर भेजें, ठीक है। आपके डेफ को एनालाइज करके जो है हम क्वेश्चंस पहले से प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, और तब जाकर आपको बुलाते हैं। और आपको जो है सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं मिलेंगे, समझिए इस बात को, आपको उसको आंसर्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ आपने जो गलती की है या आपने जो अच्छा बोला है वो दोनों बातें आपको बताई जाएंगी कि आपके पर्सनैलिटी में क्या अच्छी बात है जिसको आपको मतलब कि ध्यान रखना चाहिए, इसको जो है बिल्कुल कंटिन्यू रखें, और अगर कुछ कमी है तो उसको ठीक कैसे करना है ये भी आपको बताया जाएगा। तो अगर आप इस तरह की तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, अपने सेशन को बुक कीजिए, डेफ की जो पीडीएफ है वो जरूर भेजें, डेफ 1 डेफ 2 दोनों ही भेजें, ठीक है, और जल्दी से जल्दी जो है अपनी सफलता को अपने पास बुलाएं, ठीक है। तो यहां पर मैं सेशन को खत्म करता हूं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।